आगामी मुड़िया मेले को लेकर कमिश्नर ने शासन प्रशासन के साथ की बैठक, जल्द से जल्द सभी कार्यों को पूर्ण करने के दिए दिशा निर्देश। गोवर्धन में लगने वाले विश्वविख्यात गुरु पूर्णिमा मेले को लेकर कमिश्नर आगरा शैलेंद्र कुमार, डीआईजी शैलेश पांडेय, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी मथुरा श्लोक कुमार द्वारा अधीनस्थों के साथ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की गई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों अपने अपने संबंधित विभागों की व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और सभी विभागों के अधिकारियों को मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था बनाने को लेकर सख्ती से कार्य करने के दिशा निर्देश दिए। कमिश्नर आगरा शैलेंद्र कुमार ने बताया कि गुरु पूर्णिमा मेले में सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं और यह मेला श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है और ऐसे में बरसात का मौसम भी रहता है तो श्रद्धालुओं की व्यवस्था खराब ना हो, इसके लिए पार्किंग व यातायात व्यवस्था को हमने एक तरह से चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर अधिकारियों की ड्यूटी तैनात की गई है। परिक्रमा मार्ग में सीसीटीवी कैमरा, सफाई, बिजली आदि की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए 62 पार्किंग स्थल का चयन किया गया है। इसके अलावा रेलवे, रोडवेज, बिजली विभाग आदि विभागों को आपस में समन्वय बनाकर कार्य करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कमिश्नर ने सभी विभागों के अधिकारियों को मेला से संबंधित सभी कार्य 2 जुलाई से पहले संपूर्ण करने के कठोर दिशा निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी शैलेश पांडे ने बताया कि 4 से 11 जुलाई तक लगने वाले गुरु पूर्णिमा मेले की सुरक्षा व्यवस्था को 3 कंपोनेंट यातायात प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन व अपराध नियंत्रण में विभाजित किया गया है। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 9 सुपर जोन, 21 जोन व 22 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिसमें सिविल पुलिस, पीएस बड़ी, इंटेलिजेंस, यातायात पुलिस, फायर पावर, मैन पावर का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके साथ ही मेले में आधुनिक तकनीक इस्तेमाल भी किया गया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, एफएस, पिफर ड्रोन आदि का इस्तेमाल किया गया है। पार्किंग और रूट डाइवर्जेंट का प्लान पहले ही तैयार किया जा चुका है। सभी विभागों के साथ समन्वय मीटिंग की जा चुकी है। परिक्रमा मार्ग में जगह जगह पुलिस चौकियां व वॉच टावर लगाए गए हैं। हमारी प्राथमिकता महिला, बच्चे और बुजुर्गों को सुविधा व सुरक्षा की रहेगी। इसके लिए इंटेलिजेंस, वॉच टावर, मोटरसाइकिल पिकेट की व्यवस्था की गई है। गोवर्धन क्षेत्र के विधायक ठाकुर मेघश्याम सिंह ने बताया कि हमारा प्रयास शासन प्रशासन के साथ मिलकर आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा व सुरक्षा मुहैया कराना है। श्रद्धालु आए और अच्छा अनुभव लेकर जाएं, इसके लिए हमारे संगठन स्तर के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मेले में पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय मुड़िया पूर्णिमा मेला 2025 जो कि 4 जुलाई से 11 जुलाई तक गोवर्धन क्षेत्र में चलता है, उसकी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। 3 कंपोनेंट में हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं। एक यातायात प्रबंधन, दूसरा भीड़ प्रबंधन और तीसरा जो है अपराध नियंत्रण हेतु हमारी जो टीमें हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 9 सुपर जोन, 21 जोन और 62 सेक्टर में विभाजित करके फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जा रही है, जिसमें सिविल पुलिस, पीएसी, हमारे इंटेलिजेंस की टीमें, हमारे यातायात की टीमें, हमारी फायर सर्विस की टीमें। मैन पावर डिप्लॉयमेंट के साथ साथ जो तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, पीएस सिस्टम, ड्रोन कैमरे, टीजर ड्रोन, इन सब के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। रूट डाइवर्जन प्लान पहले से निर्धारित कर लिया गया है। सभी विभागों की आपस में समन्वय मीटिंग हो गई है। महिलाओं, बच्चियों, बालकों, वृद्धों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए हमारी इंटेलिजेंस की और क्रिमिनल इंटेलिजेंस की हमारी टीमें उसके लिए लगी हुई हैं। पुलिस की विजिबिलिटी प्रॉपर रहे, इसके लिए अस्थायी पुलिस चौकियां, वॉच टावर्स भी बनाए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल, मोबाइल और 4 व्हीलर्स, क्यूआरटी, हमारी ये सारी व्यवस्थाएं मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए की जाए। देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि मुड़िया पूर्णिमा मेला मथुरा जनपद का एक ऐसा पर्व त्योहार है जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में श्रद्धालु जन देश के विभिन्न कोनों से आते हैं और अपनी परिक्रमा देते हैं। 21 किलोमीटर की परिक्रमा इस दौरान देते हैं। क्योंकि भारी संख्या में भीड़ आती है, बरसात का मौसम भी, मानसून भी शुरू हो गया है, ऐसे में हमारे सामने पार्किंग को लेकर के, यातायात को सुचारू करने को लेकर के डिफरेंट हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन करें, इसको ये लेकर के हमारे लिए एक चैलेंज है और इसको हम लोगों ने एक चैलेंज के रूप में लिया है।
लगातार सभी अधिकारियों के साथ हम लोग समन्वय कर रहे हैं, सबके साथ बैठकें कर रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र को डिफरेंट सुपर जोन, सेक्टर और जोन में हम लोगों ने विभाजित किया है और हर पॉइंट पर अधिकारियों की न केवल ड्यूटी लगाई जा रही है बल्कि उनकी प्रॉपर फिटिंग की जा रही है। अगर हम सफाई की व्यवस्था करें, हम बिजली विभाग के व्यवस्था करें, पूरे परिक्रमा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जा रहा है, लगभग 61+9 70 पार्किंग स्थल डेवलप किया गया है। इसके अलावा जगह जगह पर हमारे वॉच टावर बनाए जा रहे हैं। हम जो हमारे डिफरेंट हेल्थ फैसिलिटीज है उनको एक्टिवेट किया जा रहा है। रेलवे और रोडवे, बिजली विभाग, इनमें बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है, जिससे जो भी श्रद्धालु आए एक बेहतर एहसास के साथ अपनी परिक्रमा पूरी करें और वापस जाए। इस दिशा में हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है, बैठकें की है और आज इस सिलसिले में एक तरह से आप कह सकते हैं कि अंतिम औपचारिक बैठक है और फील्ड में सभी काम लगभग पूरे हो चुके हैं। जो कुछ बचे हैं तो 2 तारीख से पूर्व हम लोग पूरे करा लेंगे और हमें उम्मीद है कि जो विगत वर्षों में त्योहार हुए हैं उससे बेहतर इस बार हम लोग मुड़िया पूर्णिमा मेला संपन्न। नहीं, देखिए काफी पीछे नहीं चल रहे हैं। देखिए अभी हमारे पास वक्त भी है, क्योंकि जनरली 4-5 तारीख के बाद ही हमारे जो परिक्रमार्थी आते हैं, लेकिन हमारी तैयारी चूंकि 2 तारीख को लेकर के है तो 2 तारीख तक सभी व्यवस्थाएं कंप्लीट मिलेंगे। जो छुटपुट कमियां हैं उसको हम दूर करेंगे और देखिए इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि बेहतरी की गुंजाइशें हमेशा बनी रहती है। तो हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर हम मेला करें, मेला कराएं नहीं, बेहतर से बेहतर मेला कराएं। तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कोई विभाग पीछे नहीं रहेगा। हम आपको सभी विभागों की तरफ से देखिए आप ये अभी तो अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये सब बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारा मौसम कैसा रहेगा। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई नेचुरल है, श्रद्धालुओं की संख्या कम होगी। बारिश अगर मौसम नॉर्मल रहता है, बादल रहते हैं तो स्वाभाविक तौर से श्रद्धालु की संख्या बढ़ जाएगी। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो विगत वर्षों में श्रद्धालु आए हैं उससे वृद्धि होगी, लगभग 30 से 40% वृद्धि होगी। ऐसा हम अपने इस अनुमान के आधार पर हम तैयारी कर रहे हैं। तो अगर कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, हम उस हिसाब से व्यवस्था को बेहतर फूलों की तैयारियों को लेकर ये बहुत बड़ी सभी जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें हमारे कमिश्नर साहब, डीआई साहब, अधिकारी महोदय, हमारे कप्तान साहब, सभी विभागों के अधीक्षक, हमारे दोनों चेयरमैन, और जिन विभाग की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं या जिनकी थोड़ी बहुत है उसके बारे में पूरी समीक्षा बैठक है और पूरे मनोभाव से सभी जिले के आलाधिकारी इस मेले को भव्य और दिव्य बनाने में लगे हुए। मैं भी गिरिराज जी से प्रार्थना करूंगा कि मेला भव्य और दिव्य बने और जो जितने श्रद्धालु गिरिराज जी में आए परिक्रमा लगाने एक अच्छा अनुभव लेके जाए। बस ये प्रयास हम लोग करेंगे। हम भी अपने संगठन के स्तर से, अपने क्षेत्र के नागरिकों के स्तर से, क्षेत्र के अपने कार्यकर्ताओं के स्तर से पूरी मेले में व्यवस्था में हम लोग भी सहभागी रहे।